की बार जनता के राज जन सुराज। नवंबर में जन सुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई माई के लाल रोक नहीं उंगली काट के शहीद में नाम लिखाना चाह रहे की हैं। सरकार इंजन उंजन सब खराब हो गया, अब खराब हो गया। टोटल खराब होगा, कोई उपाय नहीं है। यादव के राज में डाकू नाक में बंदूक लगा के लूटता था। नीतीश जी के राज में अफसर दिन में कलम लगा के डाका डालता है। सरकार जो है इनका नेता भ्रष्ट है, अफसर भ्रष्ट है। ये भ्रष्टाचारियों को, अफसर और नेता को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे बाहर से। डिस्टर्ब किया गया है कि हम लोग को पीला गमछा देकर गाड़ी छोड़ के यदि इसे भाग लेने के लिए है तो पीला गमछा से भी प्रशासन गुजारा, उसका कलेजा फट गया। इसे साबित तो हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा हमसे अच्छा हो। हम लोग अपनी गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई, नेताओं लोगों को, भ्रष्ट नेताओं लोगों को लुटने देंगे। साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आए थे प्रशांत किशोर जी के साथ विधानसभा का घेराव करने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे भगदड़ हुई, पुलिस भी लाठी चार्ज की। तो हम जानना चाहेंगे, अगली बार ये 7 दिनों के लिए तो प्रशांत किशोर बोले, तो अगली बार आप लोग क्या करने वाले हैं? अगली बार ये भ्रष्ट सरकार जो है, इनका नेता भ्रष्ट है, अफसर भ्रष्ट है। ये भ्रष्टाचारियों को, अफसर और नेता को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे बाहर से, बिहार से, और सुंदर राज बनाएंगे, जनता की राज बनेगी। क्या आपको लगता है उखाड़ के फेंक पाएंगे आप? बिल्कुल 100%। बिहार के नौजवानों अब मन बना लिया है, बिहार के युवाओं मन बना लिया है, और बिहार के किसान मजदूर भी पूरा मन बना लिए हैं। अब की बार जनता के राज जन सुराज। लेकिन आए तो लाठी चार्ज कर रहे हैं, अब क्या करें? लाठी चले चाहे गोली चले, अब गोली चले, अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग सदैव लड़ने के लिए तैयार हैं। सदैव लड़ने के लिए सदैव लड़ने के लिए तैयार है। बिहार के मिट्टी के अपने हक के लिए ये भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अफसरों को टिकने नहीं देंगे, उखाड़ को फेंकेंगे। दोबारा से फिर लाठी चार्ज करेगा तो क्या करेंगे? अपने बच्चे को हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा हमसे अच्छा हो। हम लोग अपनी गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई, नेताओं लोगों को, भ्रष्ट नेताओं लोगों को लूटने देंगे, भ्रष्ट अफसर लोगों को लूटने देंगे। आप देखिए बिहार में कितने भ्रष्टाचारी अफसर तानाशाही है। लालू यादव के राज में डाकू नाक में बंदूक लगा के लूटता था। नीतीश जी के राज में अफसर दिन में कलम लगा के डाका डालता है। पढ़ाई के नाम पर शिक्षा में देखे, नीतीश जी के राज में शिक्षा 0 हो गया। जो चीज शिक्षा से डेवलप होना था राज्य को, वही चीज नहीं हुआ, वही चीज को खत्म कर दिए। तो हम लोगों को शिक्षा वाला बिहार चाहिए, हम लोग को रोजगार वाला बिहार चाहिए, हम लोगों को पलायन बंद होना चाहिए। जब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से काम करने लोग बिहार में आएंगे तब विकसित बिहार होगा। हम लोग 28वें नंबर पर है। 10 अग्रणी राज्य में लाने का हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का आह्वान है कि 10 अग्रणी राज्य में जब बिहार आ जाएगा तभी हम लोग दम लेंगे। कहते हैं कि लाइन दे दिए, सड़क दे दिए, अब क्या चाहिए? बिजली सड़क से केवल नहीं होगा। हमारा नेता कहते हैं हम नाली गली नहीं देंगे, हम 4 किलो 5 किलो अनाज नहीं देंगे, जिससे परिवार, समाज, राज्य उत्थान होगा। शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, जिससे सब पूरे बिहार में हर परिवार को मुस्कान आ जाएगा। ये गरीब परिवारों को, 94 लाख परिवार को जो बोले थे कि 2-2 लाख रुपया देंगे, क्या हुआ? 33 डिसमिल जमीन बोले थे गरीब परिवार को देंगे, क्या हुआ? अब 3 महीना बाकी है, 1.25 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उंगली काट के शहीद में नाम लिखाना चाह रहे हैं। जब हम लोगों ने कहा कि 2000 पेंशन देंगे, जन सुराज सरकार देगी, तब 1100 रुपया पेंशन किए, 400 से बढ़ा के 20 साल के बाद याद आया है। ये अन्याय, अत्याचार, हमी को, जनता को लूट करके लोग माल अफसर को मत पूछिए मैडम, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है बिहार में, इतना तो कहीं नहीं है। तो क्या लगता है इस बार आप लोग जन सुराज की सरकार बना देंगे? बिल्कुल 100%। ये दिल्ली वाला हाल होगा, 70 में 67, अभी बहुत बाकी है। अभी कास्टिंग चला है, असली फिल्म चलना बाकी है। ये रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। जिस नेता को हाथ पकड़ा है राजा हो गया है। अब की बार जनता के हाथ पकड़े हैं, जनता को राजा बनाएंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का इस बार कितना सीट आएगा? प्रशांत किशोर जी को फुल बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्योंकि ये बिहार की जनता जात पात, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट देते देते तबाह हो गई है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास, बिहार का कल्याण, बिहार के गरीबों का कल्याण, रोजगार, इस सब को देखें। क्योंकि प्रशांत जी का ऐसा आइडियोलॉजी है, ऐसा मुद्दा है जो आज तक किसी पार्टी के पास न रहा है, न होगा। इसलिए इनके मुद्दा को बिहार की गरीब गुरबा खास करके पूरा विश्वास जता लिया है। इसलिए देखे इतना भीड़
ये सब देखे हैं। और तीसरा मोर्चा एकदम मजबूत मोर्चा खड़ा हो गया है। और ये तो आज के भीड़ से, चाहे ये प्रशासन के जो सरकार का रवैया हम लोग देखे हैं, हम लोग को इतना डिस्टर्ब किया गया है कि हम लोग को पीला गमछा देकर गाड़ी छोड़ के यदि इसमें भाग लेने के लिए है तो पीला गमछा से भी प्रशासन गुजारा, उसका कलेजा फट गया। इससे साबित हो रहा है कि सरकार डर गई। सरकार को एहसास हो गई है नीतीश जी को कि अब हम जा रहे हैं, हमारी अब सरकार बचने वाली नहीं है। सरकार, जनता का विश्वास हमसे उठ चुकी है। और इसलिए ये तब ना हम लोग को इतना डिस्टर्ब किया, लाठी चलवाया, सब कुछ। पीला गमछा को वाला को नहीं जाने देना है, गाड़ी तो अलग है, पैदल भी हम लोग को नहीं जाने दिया है। चुरा कर पीला गमछा पॉकेट में रख है और तब इसे धरना प्रदर्शन में भाग लिए, ऐसा तो बात है। तो ये क्लियर हो चुका है, इस बार कोई उपाय नहीं है। बिहार में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज यानी गरीबों का राज कायम होकर ही रहेगा। और जाति पाति से ऊपर उठकर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जन सुराज के ऊपर विश्वास जता लिया है। नेता माननीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर विश्वास जता लिया है। इसमें अब किसी का कुछ चलने उलने वाला नहीं है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का इस बार सरकार बन पाएगा? 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार, 2/3 बहुमत से। डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार, इंजन उंजन सब खराब हो गया, अब खराब हो गया, टोटल खराब होगा, कोई उपाय नहीं है बाबू। कभी भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे गांधी मैदान में भी रैली कर रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो वहां भी रोका गया था। फिर उसके बाद बीपीएससी के समय भी प्रशांत किशोर को प्रताड़ित किया गया था, अभी भी ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है सब देखकर? सब रोका जाएगा, ये सब आंधी रुकने वाला नहीं है। और जान लीजिए, ये नवंबर में जन सुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है सरकार बनने से।